खबर आ रही है। कोहरे के चलते 4 ट्रक आपस में भिड़ गई हैं। धौलपुर में घने कोहरे से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के कारण आपस में 4 ट्रक भिड़े हैं। आगे चल रहे ट्रक ने धुंध के कारण ब्रेक लगाया, पीछे चल रहे 3 ट्रकों ने टक्कर मार दी है। आगरा से ग्वालियर की ओर जा रहे थे सभी ट्रक। हादसे में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे पर लगी जाम को निहालगंज थाना पुलिस ने खुलवाया है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर समसू मार्केट के पास यह सड़क हादसा हुआ है। तो कोहरा इस वक्त घना है और अपने आप में ये घने कोहरे के कारण सड़क हादसे सामने आते हैं, लेकिन सावधानी यहां पर बरतनी बहुत जरूरी है। कोहरे के कारण आप समझिए 4 ट्रक आपस में भिड़ गई हैं और आगे चल रहे, क्योंकि ट्रक ने धुंध के कारण ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रहे 3 ट्रक भी जो है टक्कर खा के फिलहाल हरिवीर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता है फोन लाइन पे। हरिवीर, जानकारी सामने आई है कि कोहरे के चलते 4 ट्रक आपस में भिड़े हैं। किस वक्त की ये पूरी घटना है और कहां पर यह घटना घटित हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी घटना है वो आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ये हादसा हुआ है। जो कोहरा अधिक होने के कारण एक ट्रक चल रहा था, आगरा से ग्वालियर की तरफ जा रहा था। तभी एक ट्रक ने कोहरे के चलते हल्के से ब्रेक लिए, उसके पीछे ही 3-4 ट्रक और चल रहे थे। तो एक के बाद एक करके जो 3 ट्रक और पीछे चल रहे थे, तो एक के बाद एक करके सभी 4 ट्रक हैं वो आपस में भिड़ गए और क्षतिग्रस्त हो गए। जिसमें एक ट्रक चालक था, उसके चोटें आई हैं, उसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर के लिए हाईवे पर जाम लग गया और जैसे ही निहालगंज थाना पुलिस पहुंची, उसने जाम को खुलवा दिया है। अब जो वाहन है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो कोहरे के कारण जो दृश्यता कम थी, उसके कारण ये पूरा हादसा हुआ है। आगे जो ट्रक चल रहा था उसने किया है, तो इसमें एक घायल हुआ है। अब फिलहाल उनको हटा दिया है सड़क से और जो रास्ता है वो सुचारू चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए। शेखावाटी के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल सीकर के हर्ष पर्वत पर रात को अचानक आग लग गई। हर्षनाथ मंदिर से कुछ दूर स्थित पहाड़ियों में यह आग लगी है और कुछ ही देर में लगा आग जो है करीब 1.5 हेक्टेयर में फैल गई। मौके पर पहुंची दमकल और सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर जाने वाले असामाजिक तत्वों ने यहां पर आग लगा दी थी। पुलिस इन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। तो हर्ष पर्वत पर अचानक आग का ये पूरा मामला सामने आया। करीब 1.5 हेक्टेयर में ये आग जो है फैल गई। सीकर से घटना बता रहे, कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और काफी जो जंगल है वो इस आग की चपेट में आ गया, लेकिन समय रहते आग को बुझा लिया गया है। और अब जांच की जा रही है उन लोगों के बारे में जिन्होंने यहाँ पर आग लगाई है, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व जो यहाँ पर आते हैं और वो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद ये आग जो है वो बेकाबू हो जाती है और जंगलों को कहीं ना कहीं नष्ट करती है। आगे बढ़ते हैं, कोटा से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर मारपीट के मामले में पुलिसकर्मी पर एक्शन। परिवादी से मारपीट करने के आरोप में पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। सिटी एसपी ने हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। धमकी देकर परिवादी को लॉकअप में किया था बंद। गुमानपुरा थाने में 2 दिन पहले हुई थी घटना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मारपीट के आरोप में पुलिसकर्मी पर एक्शन। कोटा से खबर है, गुमानपुरा थाने में 2 दिन पहले ये घटना हुई थी और अब फिलहाल पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। परिवादी से मारपीट के आरोप में पुलिसकर्मी पर यहां पर गाज घिरी है। सिटी एसपी ने हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें कि शिकायत मिली थी परिवादी से मारपीट की और पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर इन आरोपों के चलते किया गया है। सिटी एसपी ने हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। धमकी देकर परिवादी को लॉकअप में बंद किया था। गुमानपुरा थाने में 2 दिन पहले यह घटना हुई थी। परिवादी से मारपीट के आरोप में पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। दौसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा है। धाना के बंद के पास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से करीब 24 से ज्यादा गौवंश बरामद किए हैं। गौ तस्कर परिवहन विभाग की नाकेबंदी तोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने गौवंश से भरे ट्रक को गौशाला भिजवा दिया है। कोतवाली थाना पुलिस गौ तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। तो दौसा से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गौवंश से भरा जो ट्रक है वो पकड़ा है।
फिलहाल इन गौवंश को मुक्त कराकर इन्हें गौशाला भेज दिया गया है और अब गौ तस्करों की तलाश जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर गौवंश से भरा ये ट्रक, जिसमें 24 से ज्यादा गौवंश थे। जब नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने इस गाड़ी को रोकना चाहा तो नाकेबंदी को तोड़कर ये ट्रक आगे निकला, जिसका पुलिस ने पीछा किया और उसके बाद जो ट्रक चालक हैं वो ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल गौवंश को मुक्त कर उन्हें गौशाला भेज दिया गया है और तलाश शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर उदयपुर से आपको देंगे जहां पर गोगुंदा पिंजवाड़ा हाईवे पर हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में लिया है। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। झाड़ोली के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव रखवाया। मोर्चरी में मृतक की पहचान अटाटिया गांव निवासी अमर सिंह के रूप में हुई है। तो झाड़ोली के पास यह हादसा हुआ है। एक की मौत इसमें बताई जा रही है। पुलिस ने मोर्चरी में शव को रखवाया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। एक की मौत बताई जा रही है। अटाटिया गांव निवासी अमर सिंह के रूप में मृतक की पहचान। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। और अब खबर दिल्ली से आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी ईसी और लोकसभा चुनाव की तैयारी में चुनाव आयोग की बैठक। दिल्ली में आज से 2 दिन की समीक्षा बैठक होगी। सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे और चुनाव आयोग के सभी अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन जुट गया है, क्योंकि मार्च तक बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की जो डेट है वो फाइनल हो सकती है। सभी राज्यों के मुख्य जो चुनाव अधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है और ये बड़ी बैठक होगी। वहीं आज कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मौजूद रहेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता ऋतु चौधरी मौजूद रहेंगी। दोपहर 12:10 पर जो है ये प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दोपहर 12:10 पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर यह प्रेस वार्ता होगी। पीसीसी चीफ डोटासरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और अलका लांबा भी, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहने वाली हैं। अब देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर किन किन बातों का जिक्र जो है दोनों ही बड़े नेता करने वाले हैं। दोपहर 12:10 का समय बताया जा रहा है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रहने वाली है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा हैं, वो भी इस बैठक में जो है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मौजूद रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको देंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली दौरे पर मंत्री संजय शर्मा। दिल्ली दौरे पर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, आपको बता दें, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी पुरस्कार। राजस्थान के 2 स्थानीय निकाय इसमें सम्मानित होंगे। तो ये जानकारी इस वक्त आपको दे रही हैं दिल्ली दौरे पर मंत्री संजय, और जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर दिल्ली दौरे पर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहने वाले हैं। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में वो शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये पुरस्कार देंगी और राजस्थान के 2 स्थानीय निकाय इसमें सम्मानित होंगे। दिल्ली दौरे पर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में करेंगे शिरकत। तो ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में शिरकत करेंगे मंत्री संजय शर्मा। राजस्थान के 2 स्थानीय निकाय इसमें सम्मानित किए जाएंगे। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया गया। शहर स्वच्छ रहे इसके लिए तमाम पुरस्कार जो हैं वो भी दिए जाते हैं और आमजन जागरूक रहें, वो भी तस्वीर देखने को मिलती है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दूसरा बड़ा फेरबदल किया है और 40 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें सुबोध अग्रवाल को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव
एसीएस से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर पोस्टिंग कर दी गई है। अभय कुमार को एसीएस जल संस्थान और विभाग के पद पर लगाया गया है। राजफेड के एमडी संदेश नायक को सीएम के विशिष्ट सचिव के पद पर लगाया गया है। टी रविकांत को सीएम के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला है और जिसमें 40 आईएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले यहां पर किए गए हैं और जिसमें 16 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीएम भजनलाल ने बुधवार को अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत की। शिविर में लगी अलग अलग योजनाओं के स्टॉल का सीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। पुष्कर में जनसभा संबोधित करते हुए सीएम ने अपराधियों को सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, यहां अपराधियों की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस वाले कहते हैं 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक किए। अरे भाई, ये युवा है और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो उफान था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व हमने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराधी निकल जाते थे। ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं, यहां किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। तो वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि ये नाथी के बाड़े की सरकार नहीं है, ये राम राज्य आम जनता की सरकार है। डोटासरा बड़ बोले हैं, इसलिए गंभीरता नहीं दिखती। आपको निवेदन करूं कि आज हमारी विभाग की बैठक है। हम लोग आपको 60 दिन की कार्य योजना बनाकर देने वाले हैं कि हम 60 दिन में क्या करने वाले हैं। दूसरे मुद्दों की बात दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार शुरू से, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, राम शत्रु काल्पनिक हैं, तो मैं समझता हूं किस मुंह से वो राम मंदिर में जाएंगे। उनकी मुझे नहीं लगता है कि आत्मा गवाही देगी कि हम लोग राम मंदिर में जाए, जो राम के ही विपरीत है, राम की कल्पना के ही विपरीत, तो वो लोग कैसे जाएंगे? जो राम विरोधी हो सकते हैं उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। हमने तो हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है, क्योंकि भारत चलता है सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ में। लेकिन वो लोग तुष्टिकरण की राजनीति के कारण लगभग 75 साल की आजादी में जब से चुनाव होने लगे, उसके बाद 50-55 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन उन्होंने वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसको इग्नोर करके इन लोगों ने जो अन्याय अत्याचार किया है, अब उसकी पराकाष्ठा हो गई, तो निश्चित ही देश की जनता ने उनको बार करा। तो अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो जयपुर से आई इस खबर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए रिपोर्ट। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़े इन शातिरों की उम्र पर मत जाइए। 12वीं पास इन साइबर ठगों ने डेटा लीक कर करोड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, फॉरेनर्स को ठगा है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के अड्डे पर दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 15 करोड़ से अधिक लोगों का क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा, 2 करोड़ से अधिक लोगों के सोशल मीडिया यूजर नेम, पासवर्ड और 1 करोड़ से अधिक लोगों का आधार कार्ड बरामद किया है। इनके पास करीबन बहुत सारे इनके पास हमको डेटा मिला है, आधार कार्ड का डेटा मिला है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का डेटा मिला है, इनके लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले हैं इनके अकाउंट में।
ये जिस क्रेडिट कार्ड से हैक करते थे उन पैसे को ये क्रिप्टो करेंसीज में लगाते थे और फिर इस क्रिप्टो करेंसी में जो पैसा लगा हुआ था उसको किस तरह से वाइट करना है, ये पूरा इनका एक नेटवर्क बना हुआ था जिसको ये कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चारों बदमाश करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि चारों बदमाश केवल 12वीं पास हैं। बदमाशों ने बिहार, तेलंगाना, जामताड़ा के साइबर ठगों से संपर्क कर हैकिंग के गुर सीखे और साइबर एक्सपर्ट बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देना शुरू किया। ये इतने शातिर हैं कि ये अलग अलग ऐप्स के माध्यम से खुद की ऑनलाइन लोकेशन को बार बार बाउंस कराते हैं, जिससे उनकी सही लोकेशन पता नहीं चलती। देखिए, अपने पास मुखबिर से सूचना आई थी कि इस तरह से ये लोग कुछ लड़के हैं जिनके पास काफ़ी ऑनलाइन डिलीवरीज हो रही हैं, जो कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इनका कोई आमदनी का साधन नहीं है, फिर भी इनके यहाँ लगातार ऑनलाइन डिलीवरी होती है और इस तरह से कुछ सूचना हमारे पास मुखबिर की आई थी और फिर हमने जब इनके वहाँ पे रेड की और इनसे पूछताछ की तो ये सारी जानकारी हमको मिली है। अब इन शातिरों के पुलिस के शिकंजे में आने की कहानी भी सुन लीजिए। चारों बदमाश विद्याधर नगर थाना इलाके में एक मकान में रहते थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि मकान में रहने वाले युवक कुछ काम धाम नहीं करते, फिर भी इनके घर आए दिन ऑनलाइन माल देने वालों की भीड़ लगी रहती है। मुखबिर से मिली टिप पर पुलिस एक्टिव हुई और 10 दिन की रेकी के बाद बदमाशों को दबोच लिया। ये चारों ही आरोपी जो है 10वीं और 12वीं पास बताए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक का नॉलेज इतना भयंकर है कि करोड़ों रुपए की ठगी को हर महीने ये लोग अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है पुलिस को कि इस पूरे मामले में नेटवर्क से जुड़े और लोग भी पकड़ में आ सकेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से निकलकर सामने आ रही है। चेक गणराज्य के पीएम के साथ बैठक करेंगे सीएम पेट्र पियाला और सीएम भजनलाल की ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे जयपुर के होटल में ये बैठक होगी। पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा की जाएगी। औद्योगिक निवेश, सूचना तकनीक पर भी संवाद होगा। साइबर क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी होगी चर्चा और पियाला के सम्मान दोपहर का भोज देंगे सीएम भजनलाल। संवाददाता बाबूलाल फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। बाबूलाल, चेक गणराज्य के पीएम के साथ आज सीएम की बैठक रहने वाली है, क्या जानकारी? जी देखिए, चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं वो राजस्थान के दौरे पर हैं और आज दोपहर में 1 बजे संवाद बैठक होने जा रही है उनके मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ में। तो पीएम पेट्र पियाला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली रोड के एक होटल में दोपहर में ये बैठक होगी और इस बैठक को लेकर के राजस्थान की सरकार बहुत उत्साहित है। खास तौर पे दोनों जो देश हैं उनमें काफी कुछ संभावनाएं हैं और राजस्थान का चेक गणराज्य के साथ में जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि खास तौर से पर्यटक जो है चेक गणराज्य के राजस्थान में बहुत आते हैं और राजस्थान के भी बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट चेक गणराज्य जाते हैं। जब यूरोप के टूर पे जाते हैं राजस्थानी तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग जो है वो राजस्थान के जो पर्यटक है उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है, वहां का विजिट जरूर करते हैं। तो माना यह जा रहा है कि सूचना तकनीक, आईटी, दूरसंचार, औद्योगिक निवेश में राजस्थान के मुख्यमंत्री उन्हें आमंत्रित करेंगे कि राजस्थान में निवेश के अपार संभावनाएं हैं। सूचना तकनीक में सहयोग के लिए भी उनको जो आमंत्रित करेंगे कि राजस्थान में आप अपने देश की जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पर भेजिए, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी तो राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे लगता यही है कि बहुत कुछ बड़ा आज हो सकता है। औद्योगिक निवेश को लेकर के अगर रुचि दिखाते हैं चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री तो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, कुछ बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर वहां की आ सकती है। तो उसको बताने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है स्टेट, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है और यहाँ पर जो निवेश है वो जोखिम भरा नहीं है और अब जो आधारभूत ढांचा है राजस्थान का वो काफी विकसित हो चुका है। ऐसे में चेक गणराज्य की तरफ राजस्थान की जो सरकार है वो उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। भजनलाल चाहते हैं कि अगर चेक गणराज्य यहाँ पर निवेश करता है तो राजस्थान के न केवल युवाओं को बल्कि
रोजगार मिलेगा, बल्कि बहुत कुछ यहाँ पर बिल्कुल बाबूलाल, और कहीं ना कहीं राज्य में जो है अपॉर्चुनिटीज आएंगी और रोजगार मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक खबर डीडवाना से आपको देंगे, जहां पर शहर के पंचायत समिति के सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान डीडवाना प्रधान सुवटी देवी और स्थानीय विधायक यूनुस खान ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में शहर के विकास को लेकर कई चर्चाएं हुई। इस दौरान यूनुस खान ने पूर्व विधायक पर निशाना साधा, साथ ही समर्थित सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों का बॉयकॉट करवाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं निर्दलीय विधायक के रूप में सदस्य हूं और मेरा किसी भी दल से द्वेष नहीं है। दलित जनप्रतिनिधि महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार होने का भी आरोप लगाया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट